हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। रिश्ते मोस्टली लव रिलेशनशिप पे ही ज़्यादा बात होगी, क्योंकि डाउनलोड्स भी उसी से रिलेटेड ज़्यादा हैं। और देखिए, ये जो रिश्ते हैं ना, लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, जो सोसाइटी को बिल्ड करते हैं, सोसाइटी के एक मेन पिलर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसी से आगे पीछे सारी चीज़ें रिलेट होती हैं, आगे बढ़ती हैं। हमारा सोसाइटी अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रिविलेज देता था। अब थोड़ी चीज़ें चेन बदल रही हैं, लव मैरिज भी हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। फिर भी मैं आपको एक बता दूँ, चाहे मैरिज कोई भी हो, पहले भी कहा है मैंने, रिश्ता हमेशा दो लोगों का होता है, हमेशा दो लोगों का होता है। ये रिश्ता दो लोग से ही शुरू होता है और दो लोग पर ही टिका होता है। और जब जब इस रिश्ते में तीसरे लोगों ने एंट्री मारी है, चाहे वो कोई भी हो, प्रायोरिटी में जो भी तीसरा आदमी बन जाए, चाहे इन लॉज बन जाएं या लड़के के साइड से या लड़की के साइड से बच्चे बन जाए, कोई भी बन जाए, तो ये रिश्ता हिलने लगता है। और सिर्फ इतना मत समझिए, ये जब रिश्ता हिलता है तो उसके साथ साथ आपके आसपास सराउंडिंग के जितने रिश्ते हैं, उन सारे रिश्तों की हार्मनी और लव की जो बॉन्डिंग है वो हिल जाती है। जो दिखती है वो सिर्फ ऊपरी लेयर है, इंटरनल स्ट्रेंथ हिल जाता है, क्योंकि जिस बेस पर सारे रिश्ते टिके हैं उसी बेस को लोग हिला देते हैं। और ये हमारी विडंबना कह लीजिए, दुख की बात कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, समाज इस चीज़ को समझता नहीं है। शादी के बाद मेरा बेटा है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, तुमको ये करना होगा। आजकल तो इन लॉज लड़की के साइड से भी मेरी बेटी है, ऐसा है वैसा है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट न्यू जनरेशन से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ओल्ड जनरेशन से भी कर रही हूँ। और जो इस रिश्तों की हारमनी, टूटी हुई हारमनी को जो बेयर कर रहे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने तो अपनी लाइफ से लर्निंग ली है, इस बात को आप समझिए और अपनी जनरेशन को ये समझाइए कि सबसे पहले अपना रिश्ता देखो, दोनों की हार्मनी देखो। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम साथ नहीं रह पाते हैं, और अगर दूर रह के भी हम प्यार बना के रख सकते हैं, तो प्लीज़ डू इट। साथ रह के चीज़ों को तोड़कर बिखेर देने से अच्छा है दूर रख के प्यार को बनाया जाए। तो मैं यही कहूँगी कि ये रिश्ता दो लोगों से शुरू होता है और दो लोगों तक ही रहता है। आपको इस रिश्ते की डेप्थ में जाके सोचना और समझना होगा कि ये रिश्ता हमें कैसे बनाना है और इसमें कैसे हार्मनी रखनी है, इसको न्यू एनर्जी में कैसे रखना है, कैसे एनर्जी को रिवाइव करते रहना है। क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं नाउ, दे कुड बेटर अंडरस्टैंड कि रिश्तों को कैसे चलाना है, क्योंकि उन्होंने रिश्तों के उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। और कुछ लोगों ने मूव ऑन किया है क्योंकि कम्प्लीटली टॉक्सिसिटी थी, और कुछ लोगों ने उसी रिश्ते में रहते हुए अपनी स्पेस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके जो रिश्तों में दरारें आई हैं वो भर गई हैं, भरी नहीं हैं। और मुझे पता है वो भरी नहीं हैं, क्योंकि एक बार जब कांच टूट जाए तो उसका सही प्ले फिर से न्यू वैसे ही कांच का हो जाना पॉसिबल नहीं होता। आप बना के फिर भी चल रहे हैं, हैंड्स ऑफ। बहुत हिम्मत और दिलेरी चाहिए, लेकिन अपने और अपने पार्टनर के बीच के रिश्तों में किसी को आने की इजाज़त मत दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों के बीच में चल रही है, कुछ लोगों की लाइफ में, वो है कम्युनिकेशन का। आपके बीच की कम्युनिकेशन मिसिंग है, और इस रिश्ते का सबसे पहला बेस ही कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो उस बेस को आप एक तरफ़ा नहीं होता,
ये दो तरफ़ा होता है। मैं अगर सिर्फ ये कहती रहूँ कि आप करो और आपके पार्टनर की तरफ से ये नहीं आए तो ये आपके प्रति अन्याय होगा। बट हाँ, एक बेसिक कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए आप बना के रखिए। अपनी तरफ से आप क्लियर रहिए। आप किसी और के कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कीजिए, लेकिन हाँ, अपने आप को दुखी मत रखिए, ठीक है। चलिए अब डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, उनके रिश्तों की हारमनी को के रिलेटेड एनर्जीज को गाइड करें प्लीज़। आज थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं नहीं लूँगी, आज सिर्फ मैं आप दोनों के बीच की एनर्जी ले रही हूँ। ओके, रीडिंग की शुरुआत ही हुई है 2 ऑफ कप से। पॉजिटिव कार्ड है, बी पॉजिटिव। लंबे टाइम से जो आप चाह रहे थे अपने रिश्तों में कि आपके टूवर्ड्स बढ़ें आपके पार्टनर, तो वो बढ़ रहे हैं। किन के पार्टनर की एनर्जी है प्लीज़ मैसेज बॉक्स में बताएं। इट्स वेरी गुड एनर्जी, आई एम ऑल्सो क्लेमिंग। ओके, एंड यूनिटी एंड लव आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, आ नहीं रहा है, इट्स देयर, चल रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्ट ना करें, कुछ चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पास्ट की तरह हो जाना है। मैं वो बार बार मना करती हूँ, वो नहीं होना आपको। कोशिशें होंगी मगर ब्लाइंड नहीं होना। अब ब्लाइंड होते हो तो प्रॉब्लम होती है। एनर्जी को अलाउ कीजिए जो यूनिवर्स से आपकी ये हीलिंग की भी एनर्जी है, क्योंकि उस प्यार की एनर्जी से आपकी हीलिंग होती है, इसलिए भी यूनिवर्स इसमें इंटरफेरेंस है, यूनिवर्स का इंटरफेरेंस है। और आपको न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे कि इसे आप लोगों को कहीं अगर जाना है, गो एंड स्पेंड टाइम विथ ईच अदर टुगेदर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किया भी है। आप अभी चिंतित हैं, पैसे को लेकर के चिंतित हैं। देखिए, मैं मानती हूँ पुरानी चीज़ें बिल्कुल रिटर्न होकर नहीं आएंगी, क्योंकि आप बहुत कुछ चेंज हो गए हैं मेरे व्यूवर्स, क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन झेली है रिश्तों में। तो कोई भी इंसान चेंज हो जाएगा उसके बाद, तो आपने भी हुआ है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। परिस्थितियाँ और एक्सपीरियंसेस लाइफ के इंसान को में बदलाव लाते ही लाते हैं। ओके देखिए, ट्रैवल बैक का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से बात में रिटर्न बैक हो जाए, वो नहीं करना। मैं देखो ये चीज़ हमेशा मना करती हूँ। आप अपने स्ट्रेंथ में आए हैं, आपने अपने आप को पहचाना है, अपने आप को समझा है, अपने आप को बिल्ड किया है, इनरली बिल्ड किया है, बहुत मेहनत की है उसके लिए आपने, तो आप उस एनर्जी में हमेशा बने रहें। लेकिन प्यार को भी एक्सेप्ट करें। देखिए, प्यार का बंधन, और उसमें आपको हैप्पी फैमिली, प्यार के बंधन में लपेट कर आपको डोमिनेट करने की चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है। और ये फ़र्क अब आपको कोई समझाए, ये किसी के बुद्धि की बात नहीं, क्योंकि आपके लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस रही हैं उसने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। पहले जो लोग कुछ प्रोटेक्शन को लेकर डर रहे थे कि मेरी प्रोटेक्शन है, उनमें भी वो अब डर नहीं रहा है। दे नो कि प्रोटेक्शन की बात तो तब आएगी जब आप अपने आप को आप प्रोटेक्टेड हैं, ये आपको समझ में आ गया है कि ये प्रोटेक्शन का जो भ्रम, इल्यूज़न मैं अपने दिमाग में पैदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसकी वजह से मुझे कन्फ्यूजन पड़ रही है। तो आप अपने उस चीज़ से बाहर आ गए हैं। अब आपको जिस चीज़ की चिंता सता रही है वो सिर्फ है आपको आपके फिनांस की। तो आपको 1 मिनट, ये 2 कार्ड्स हैं, मैं दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ। आपको फिनांस के लिए चिंतित नहीं होना है, काम करना है उस पर, ठीक है। कुछ भी काम कीजिए, बट कीजिए, ठीक है। ओके सॉरी क्योंकि आपको आपका चलिए, आई थिंक यू कैन सी द कार्ड्स, दिख रहे हैं आपको सारे। चिंतित मत होइए, आप एक्शन में रहिए, एक्शन लीजिए उसके लिए। देखिए, आपने मैनिफेस्ट किया है हारमनी अपने रिश्तों में।
बहुत अप एंड डाउन होने के बावजूद भी आप एक हारमोनी अपने रिश्तों में चाहते हैं आप। ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न ये भी है कि स्टिल यू लव विथ योर पार्टनर। ये मैं बता दूं, ये एनर्जी मोस्टली मैरिड लोगों की है, जिनके बच्चे हैं फैमिली में। वो हैप्पी फैमिली की एनर्जी चाह रहे थे और यकीन मानिए आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। अब आपको पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि अननेसेसरी उन्होंने अपने रिश्तों में थर्ड पार्टी को डाल करके सिचुएशन को क्रिटिकल कर दिया था। ठीक है, मगर आप ये हारमोनी चाह रहे हैं, ये भी आ रही है। साथ के साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन आप अपने फाइनेंशियल पार्ट पर भी करें, वो भी पूरा होने वाला है। आपका फिनांस भी देखिए छोटा ही हो, लेकिन वो फिनांस भी ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ लोगों ने करियर काउंसलिंग ली है, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को चैनलाइज किया है, अपनी प्रॉपर्टी से कुछ अर्निंग निकाल रहे हैं, और कुछ लोगों ने छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट किया है और नहीं किया है तो करेंगे। और कुछ लोग अपनी एकेडमिक पर फोकस कर रहे हैं, वो एकेडमिक लाइन को पकड़ सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें लिखने पढ़ने वाली चीज़ें हों या राइटिंग हो, उस तरह की चीज़ों को उठाकर अपनी लाइफ की इस पार्ट को, करियर पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी आपने मैनिफेस्टेशन किया था कि मुझे हिम्मत मिले, ताकत मिले, मैं आगे बढ़ सकूं। तो आपको ये बता दूं, गुड न्यूज़ है, आपकी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो गई है, आशीर्वाद दिया गया है। आपने जिस ऑनेस्टी और जिस क्लियरिटी के साथ ये विशेष डिवाइन से मांगी हैं, वो ट्रू होने वाली हैं आपकी लाइफ में। मगर आपको कहा जा रहा है कि अपनी पोटेंशियल भी उस पर देते जाएं। और कुछ लोग बहुत अच्छे राइटर हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी राइटिंग करते जाएं। और जर्नल लिखना चाहते हैं, राइट योर जर्नल। आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को भी पेन और पेपर पर लिख सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेज आए हैं। मैंने एक बुक बना लीजिए मैनिफेस्टेशन की, और उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन की सारी मैनिफेस्टेशन लिखते जाइए प्रेजेंट टेंस में, और धीरे धीरे करके आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। कुछ लोग शायद शिकायत या निराशा के एनर्जी में हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप गलत सोच रहे हैं। सोच कर देखिए, गुजरे 1 से 1.5 साल में जितनी चीज़ें आपके अंदर टर्न अराउंड हुई हैं, वो मैजिक से ज़्यादा कुछ नहीं है। सालों से जो चीज़ें आपके अंदर नहीं बदल रही थी, वो लास्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर से चीज़ें बदल गई हैं। आपके अंदर ही बदल गई, आपका रीबर्थ हो गया है, आपका वर्जन ही बदल गया है, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने का तरीका ही बदल गया है। आप अपने आप के लिए बहुत ही बदल गए हैं। इनर आपकी प्रेजेंस बदल गई है, आपका रिएक्शन बदल गया है। आप पहले जिस तरह से एंजाइटी, पेन और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, वो बदल गया है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। चेक इट। आप मटेरियल पार्ट पे जाकर सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ठीक है, और लव लाइफ के लिए आपके लिए कहा जा रहा है कि एक्शन, थोड़ा सा इनिशिएशन अपने तरफ से भी कीजिए, और रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर आए, उनका कुछ अंदर में मोटिव हो कि मैं इसको खुश करूँगा या करूँगी, तो मैं ये चाहूँगा तो वो कर देगा या कर देगी। देखिए, खुश होना आपका अधिकार है, प्यार है, आप भी करते हैं, क्योंकि वो प्यार जब आपसे रूठता है तो आपको अंदर से वीकनेस महसूस होती है, लगता है कि आप स्ट्रेंथ में नहीं हैं। इट मीन्स यू हैव दैट लव इनसाइड योर हार्ट। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप टाइम के साथ स्पेंड करते हैं, अच्छा टाइम तो स्पेंड कीजिए, लेकिन आगे उनके अकॉर्डिंग काम करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। ये 2 चीज़ें हैं, एक नहीं है। ठीक है, प्यार के रैपिंग पेपर में लपेट कर कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, दैट इज़ ठीक है। आप रैपिंग पेपर खोल दीजिए और आपको जो चाहिए उतना लीजिए। आपने जो गोल सेट किया था इमोशनल रिलेशनशिप में, आप उसके बहुत क्लोज खड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट उनमें है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर का भी चल रहा है। ठीक है, तो आदमी लास्ट तक
कोशिशें करता है कि शायद ये चीज़ कम बैक हो जाए। कहीं ना कहीं उनके इनर सोल को ये रियलाइजेशन है कि चीज़ें कम बैक नहीं होंगी, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें बदल गई हैं वो बदलाव कम बैक नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो अभी भी रिलेशनशिप से बाहर नहीं गए हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, उनके अंदर प्यार अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वो प्यार का रूप बदल गया है। अब वो प्यार वैसा नहीं है। और जो लोग रिलेशनशिप से बाहर चले गए हैं वो, उनसे कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप इतनी कंडीशनिंग करके रख रखी है आपने कि उस कंडीशनिंग में उसके अंदर घुसना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ओपन कीजिए अपने हार्ट को, और ओपन करके यूनिवर्स की तरफ से जो ये डिवाइन की तरफ से जो एनर्जी फ्लो आपकी तरफ आ रही है उसको लीजिए। ये दोनों चीज़ों में हेल्प करेगी। पहले तो आपके हार्ट को हील करेगी। आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपका हार्ट हील हो, आपका दिल हील हो, मन शांत हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो आपका मन शांत किया जा रहा है। अगर कोई दोस्त आपके साथ आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो दोस्त या कोई इंसान है वो मेरे से रिलेशन ही चाहता है या चाहती है। ये बात की बातें हैं। अगर आपको उसके साथ अभी टाइम स्पेंड करके अच्छा महसूस हो रहा है, यू कैन, बाउंड्री बनाते हुए आप कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। धीरे धीरे करके वो चीज़ें क्लियर होगी कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। ये उन लोगों की मैं कहूँ जो रिलेशनशिप में मैरिड नहीं हैं, जो मैरिज में नहीं हैं, मैरिज से बाहर हैं, उनकी ये एनर्जी थी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अपने होम टाउन की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, या उन रिलेशनशिप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो उनकी फैमिली का है, जो उनकी फैमिली फ्रेंड है, जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, ऐसे हैं। उनसे आपको रिकनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आप उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा टाइम मिल सकता है अभी कि आप उनसे जुड़ेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, और ये आपकी हार्मनी को इंक्रीज़ कर देगा। ओके, आपको बस एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि इसमें ना आप कंपैरिजन ना करें कि अरे वो तो ऐसा था, अरे वो था। ये कंपैरिजन की एनर्जी आप छोड़ दें। आज ऐसा है कि किसी से ऐसी मुलाकात हो सकती है कि आप पास्ट की चीज़ों को कंपैरिजन पार्ट पे लेकर बैठें, तो प्लीज़ अवॉइड इट। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपने जो अपने आप को रेडी किया है ट्रू प्यार के उस एसेंस को लेने के लिए जो ट्रू है, तो आपको कहा जा रहा है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस यू जस्ट गेट रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, बिना एक्सेप्टेशन की मुझे आपने अपने सोल को, अपने आप को ये बोला है कि मैं वही एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी जो ट्रू है, ट्रू इमोशन की तरह आपकी तरफ आ रहा है। तो दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सम पार्ट से आपको मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि टेक इट। आपके मन को अच्छा लगेगा, आपके दिल को हीलिंग मिलेगी, और उनके साथ मिल कर के आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और अपने दिल को हील कर पाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा है फालतू में उनसे मिलना है, टाइम बर्बाद होगा, प्लीज़। हाँ, लेकिन हाँ, आपके पास एक फ़िल्टर है। आपको पता है कि कौन से लोग उस फिल्टर को सेटिस्फाई करते हैं, कौन से लोग नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उसको लेट देम गो। हाँ, न्यू चीज़ें बिगनिंग की तरफ आ रही हैं, तो थोड़े से लोग आपके साथ आएंगे क्योंकि उनको मिलकर आपके साथ कुछ बनाकर खड़ा करना है। ये कुछ ऐसे काम आपको अंजाम तक पहुंचाना है जिसमें एक पर्सन नहीं होगा। आपके जीवन की एनर्जी की जो हीलिंग है ना, उसकी हीलिंग के लिए कई डिवाइन रिलम से कई स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपको एक साथ मिल कर के बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करें। डायरेक्ट एक ही चीज़ आ रही है कि आप रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक यही एनर्जी है। रिस्ट्रिक्ट मत करें। डिवाइन के तरफ से जो एनर्जी का फ्लो आपकी ज़िंदगी में दिया जा रहा है आपके हार्ट की हीलिंग के लिए, उसको दोनों हाथ खोल करके वेलकम करें। उसको कहाँ तक आपको लेना है, अपने आप को यूज़ होने देना है या नहीं, ये तो आपकी जॉब है। लेकिन उसकी हीलिंग के लिए जो एनर्जी आ रही है डिवाइन की तरफ से, उसको मत स्टॉप कीजिए। ये मैसेज है। किनकी ऐसी रिजिड वाली या बायसनेस वाली अभी एनर्जी हो रही है कि लाइक कि अब तो हो गया भाई, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस तरह के लोग नहीं चाहिए। आपने ना
कस के दरवाजे को ना बंद कर रखा है। आप डिवाइन का कहना है कि ओपन योर डोर। आपके हार्ट की हीलिंग की एनर्जी, आपके लाइफ के फ्लो की एनर्जी आ रही है, एक्सेप्ट करो उस पर। बहुत से डिवाइन रिलम, बहुत तरह की एनर्जी उस पर काम कर रही हैं और ये टीम वर्क में अपना जॉब परफॉर्म कर रही हैं ताकि आपके एनर्जीज़ की हीलिंग की जा सके। तो अगर आप दरवाज़ा ही बंद कर देंगे तो चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो जिसने भी दरवाज़ा बंद कर रखा है प्लीज़ ओपन, मैसेज है, हाँ समझिए किसने बंद कर रखा है, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में बताएं। प्लीज़ आएँ। आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग के साथ सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी काम होगा और आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, लेकिन आप अपने डाउनलोड्स को ना इल्यूज़न में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो आपको वो करने के लिए मना किया जा रहा है। और आपने उस पार्ट को बंद करके अभी किस पार्ट पे काम कर रहे हैं पता है? वो है आपके फिनांस। मुझे आपने ये समझ ली, आपने सच्चाई है एक लेवल में, फिर भी मैं बोल दूँ, सिर्फ आप अपने फिनांस पे फोकस हैं, सिर्फ फिनांस पे फोकस हैं। मुझे तो सिर्फ अब फिनांस ही चाहिए। देखिए ये गलती आपने पास्ट में भी की थी, सिर्फ प्यार पर फोकस थे, फिनांस ख़त्म हो गया था, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई थी। अभी आप सेम चीज़ रिपीट मत कीजिए, आप सिर्फ फिनांस पे फोकस हैं। दोनों चीज़ें चाहिए तो चीज़ों को बैलेंसिंग में रखिए। और आप फिनांस पे फोकस होकर क्या सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी आइडेंटिटी को ग्रूम नहीं किया, इसलिए मेरे इमोशन की वैल्यू किसी ने नहीं की, लोगों ने उसको पैरों से रौंद दिया, मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला, मुझे सैडनेस मिला, मुझे रिग्रेट है, मेरा फेलियर हुआ रिलेशनशिप में। ये उनकी एनर्जी है जिनको रिलेशनशिप में डीचिंग मिली है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फिनांस पे फोकस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पास्ट में ये गलती की थी। आपको दोनों चीज़ें देखनी हैं, इमोशन भी चाहिए जो आपकी एनर्जी को हिल रखें, और ये भी चाहिए जो आपको इस 3D लेवल में स्टैंड करे। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी टाइम और एनर्जी जो है ना लॉन्ग पार्ट में सोच, आपके पास सिर्फ पैसा ही पैसा हो मान लीजिए, और किसी से बात करने वाला कोई नहीं हो जहाँ आप दिल खोल कर बात कर सकें, तो आप क्या करेंगे फ्यूचर में? मैं मानती हूँ अभी आपका दिल बहुत घायल है, उसकी हीलिंग के लिए एनर्जी आ रही है, एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। इंसान को जीने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, यही चीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़। और क्विक विनिंग चाह रहे हैं, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, देन आई कैन शो द पर्सन व्हाट आई एम, कम आउट। आपको किसी को कुछ नहीं दिखाना, आप यहाँ किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ अपना कर्मा परफॉर्म करने आए हो। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कर्मा बैलेंसिंग फॉर्म में परफॉर्म करो, दोनों वे में, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, प्लीज़ नो बैलेंस। लाइफ में हर चीज़ को बैलेंसिंग वे में लेकर चलो। दिन रात पास्ट में हुए उस सिचुएशन में, उस ब्रेकडाउन में अपने आप को फंसा के नहीं रखना है, जो आपको सिर्फ डिप्रेशन और रिग्रेट की एनर्जी देती है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि बार बार पीछे जाके अपनी फेलियर पर जो आप फोकस हो जाते हैं ना, वो आपको मूव ऑन होने से रोक रही है। आपको उस पास्ट की ये रिलेशनल डाउनफॉल की एनर्जी को छोड़कर मूव ऑन हो जाना है, जिससे आप अपने फिनांस के साथ साथ रिलेशन को भी बैलेंस कर सकें। देखिए, आप प्रे करते हैं डिवाइन से, आप चाहते हैं कि डिवाइन आपके पावर को एम्ब्रेस करे, लेकिन इस पावर को बैलेंसिंग रूप में एम्ब्रेस करे, ठीक है। आपको हेल्प डिवाइन की तरफ से दी जा रही है, लेकिन आप उस हेल्प को अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ आपका फिनांस ग्रो कर गया ना, वो आप में घमंड भर देगा। आप ऐसा हो सकता है कि फिनांस आ जाएगा तो आप फ्यूचर में कहें मुझे ऐसा किया था ना, नाउ सी मुझे छोड़ा था ना, नाउ सी। ये नहीं करना आपको, किसी को आपको कुछ दिखाना नहीं है, आपको अपने आप के लिए अपनी बेस बनानी है, अपने आप का बेटर वर्जन आपको बनाना है। अगर आपने वही किया तो सेम उसकी पास्ट की जो एनर्जी आपके पार्टनर ने आपको दी थी, सेम एनर्जी को आपने अपने ऊपर ले लिया, इससे आपको बचना है। करंट की जो सिचुएशन है वो क्रिस्टल क्लियर है, आपको पता है। मैं मेरी रीडिंग से आपको वो चीज़ पता चला, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो दैट कि व्हाट इज़ द सिचुएशन।
मगर आपकी ये एनालिसिस जो हो रही है ना कि पैसा आ गया तो सब कुछ हो जाएगा, तो आप अपनी लाइफ में ट्रुथ ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ में ट्रुथ ढूंढ रहे हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर पैसा आ गया ना तो आप फेक लोग आपके सराउंडिंग में बहुत आ जाएंगे जो आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे, अच्छा उसने ऐसा किया था, तुमने अच्छा किया। ऐसे लोगों से बचिए, आपको घुटन होने लगेगी। आपको फिर ऐसा लगेगा कि मैं अपने सब कुछ कमा करके भी सब कुछ खो दिया, जैसा कि आपको पास्ट में हुआ था, सब कुछ करके भी आपको डिचिंग मिली, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। इक्वल गिव एंड टेक आप हर चीज़ में चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ को बैलेंसिंग फॉर्म में रखना होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। प्यार भी रखिए, सम्मान भी रखिए, और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ अपनी अर्निंग भी रखिए। ये कहने का मेरा मतलब है। आपकी जो न्यू आइडियाज़ हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में जो आप काम करना चाहते हैं, अपने प्लान को ब्रेक थ्रू तक ले जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो गई हैं, वो होंगी। लेकिन आपको अपने व्यवहार में, अपने आप के अंदर एक सरलता का भाव हमेशा बना के रखना है, ठीक है। और पहचानते तो आप सब कुछ हैं, क्योंकि आप जब डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं, तो देखिए डिवाइन से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हमने तो वो छोड़ दिया, भाई साहब हम तो बैरागी हो गए, नहीं। आपको चीज़ों के साथ डील करते हुए भी चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना है कि अगर वो चीज़ें नहीं रहें तो हम ख़त्म हो जाएं, या जिस तरह के पास्ट में डाउनफॉल हुआ था उस तरह का हो जाए, ये नहीं होना है। और यही सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। और आपको ये काम आप अंजाम तक पहुंचा पाएंगे क्योंकि आपको डिवाइन ने इतना रगड़ के यहाँ तक खड़ा कर दिया है। आपको जिस तरह की मेंटल क्लियरिटी दी गई है और जिस तरह का सक्सेस प्लान आप अपनी लाइफ के लिए बना रहे हैं, वो सक्सेस प्लान सक्सेसफुल होगा ही, क्योंकि एनर्जी बहुत प्योर हो गई है। और जो लोग भी एनर्जी के मिक्सिंग पार्ट में खड़े हैं, ओवर जा रहे हैं, मैं बता दूं, फिर से सेम वही गलती कर रहे हैं जो पास्ट में किया था। तो आपको वो नहीं करना है। आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं और ये टेम्परेंस की एनर्जी बिना ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं होती है। अब ये टेम्परेंस के आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही होना है, दैट इज़ 100% ट्रू। आपने डिवाइन से सिर्फ मानते हैं इनर पीस चाहिए मुझे। इनर पीस बिना बैलेंसिंग के नहीं आएगी। या तो आप इधर हो रहे हैं या इधर हो रहे हैं, तो इनर पीस के लिए आपको चीज़ों को बैलेंसिंग फॉर्म में रखना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आस्तीन में सांप पालिए ये नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहे हैं। हर चीज़ जो आपके पास है उसकी गुड पर्सपेक्टिव्स पे आपको चीज़ों को सोचना है। रिलेशनशिप को हारमोनियस पार्ट पे लेकर रखिए, बैलेंसिंग मोड पे रखिए, ठीक है। ओवर नहीं जाना है। लोग आपके टाइम को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यू नो कि आपको अपना टाइम कैसे सेव करना है। हमें कोई तभी यूज़ करता है जब हम किसी लालच के अंदर ट्रैप होते हैं। अगर आपने उस लालच को नहीं लिया तो चीज़ें ट्रैप नहीं करेंगी आपको। लालच फॉर्म में नहीं जाना है, और आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपको ललचा रही है, यू नो दैट, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में बोलूँ, अगर कोई फीमेल है तो बता दूँ, आपके लिए टाइम प्रेसियस, आपको कुछ काम को अंजाम देना है। किसी ने कहा कि खाना आपने बना दिया, लोगों ने खाना खा लिया, थोड़ा सा और कुछ मीठा हो जाए तुम बना, लेकिन आपके लिए वो 2 घंटे उस मीठा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो 2 घंटे आपको अपने काम में डालना है। आप अगर ये सोचने लगे कि हाय मेरा परिवार खुश हो जाएगा, मैं ये कर दूँ, तो यू हैव टू थिंक, यहाँ पे ये यूजिंग है, मिस यूजिंग है। उनका स्टमक फिल है, उसके बाद भी उनको अगर कुछ खाने की अर्ज हो रही है तो दे कैन थिंक कि उनको ये काम कैसे करना है, लेकिन आपको अपना टाइम नहीं डालना वहाँ। आप वहाँ उनको कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं, कुछ ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, लेकिन अपने आप को वहाँ से साइड लाइन कर लेना है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तलवारें खींच दी, झगड़ा कर रहे हैं, नो। अपने टाइम को अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, अपने लिए कैसे यूज़ करना है, अब आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये चीज़ में आपकी ऐसा नहीं है कि परिवार में रंजिशें शुरू हो जाएंगी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नहीं। आप इस तरह से सामने वाले को ये समझा पाएंगी कि आई एम इम्पॉर्टेंट, इतना दिया, खुश हो जाओ, इससे ज़्यादा चाहिए तो यू हैव टू पुट योर एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने पाया है, आपने जो ये समझा है, ये फ्यूचर में
फ्यूचर में ही नहीं, अभी भी बहुत लोगों की एनर्जी बदल गई है, फ्यूचर में तो है ये ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफरेंट वे में आपको ग्लो करने वाली है। आप अपने आप में खुशियाँ महसूस करने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि बेस्ट पार्ट जो इसका है अभी भी आने के लिए बचा हुआ है। तो आप इस पार्ट में कीप गोइंग रहें। आप जिस फैमिली हारमनी और हैप्पीनेस के लिए आपने अपने आप को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई, लोगों ने मिटा दिया था, वो चीज़ें लौट कर आएंगी। क्यों? आप पहले बिल्कुल एक फूल की तरह ज़िंदगी में चल रहे थे और अब आप एक क्वीन की तरह हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें आपने ही ग्रो की थी और आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों को अगर ज़रूरत है तो कुछ होली बुक्स पढ़िए या कोई ऐसे बुक्स पढ़िए जो आपके माइंड की फुलफिलमेंट को दे सके, आपके माइंड की जो उलझनें हो रही हैं उसको एक क्लैरिटी दे सकते हैं। आपके आसपास ही कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आपके सवालों के जवाब दे सके। आप जहाँ उलझे हैं आपको वहाँ हैप्पीनेस दे सके, और वहाँ से जो आपको मैसेजेस मिलेंगे वो मैसेजेस भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक न्यू स्टेप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।